अब बेटा हम दूसरा पद करते हैं। दूसरा पद है मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उदो, ना ही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बिरहनी बिरह दही। चाहती हुती गुहारी जिति तय, उत तय धार बही। सूरदास अब धीर धरही क्यों, मर्यादा न लही। प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव से कहती हैं, मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की में जो बात थी वह मन की मन में ही रह गई। तुम्हारे आने से हमारे मन में जो बात थी, अर्थात जो बात हम श्री कृष्ण को बताने वाले थे, वह अब तुमसे नहीं कह सकते। वह बात हमारे मन में ही रह गई। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। वह बात हम किसी दूसरे से नहीं कह सकते। अवधि आधार आस आवन की। अवधि मिने समय, आधार मिने श्री कृष्ण जी हमसे वादा करके गए थे कि भाई एक दिन वो अवश्य आएंगे। तो हमारे जीने का आधार था उनके आने का समय। आस आवन की, उनके आने की जो आशा थी वह हमारे जीवन का आधार था। तन मन भी था सही, और इसी कारण हमने अपने तन पर भी और मरने पर भी उनके विरह को या विरह के दुख को सहन किया या पीड़ा को सहन किया। अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी। अब तुम जो यह योग रूपी संदेश लाए हो, इसको सुन सुनकर बिरहनी बिरह दई, हम गोपियां श्री कृष्ण के विरह में और अधिक जल रहे हैं। चाहती हुती गुहारी जीती तय। चाहती मैंने चाहता, हुती मैंने थी, गुहारी मैंने प्रार्थना, जीतते मैंने श्री कृष्ण के पास से, कि भाई हमने श्री कृष्ण के पास से अपने कल्याण की प्रार्थना की थी। उत तय धार भाई, लेकिन तो श्री कृष्ण ने तो वहां से योग साधना भेजकर हमारे दुख को और अधिक बढ़ा दिया। सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लही। सूरदास कवि वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं, अब धीर धरई क्यों, कि हम अब कैसे धैर्य धारण कर सकते हैं। मर्यादा न लही, जब श्री कृष्ण ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अर्थात श्री कृष्ण जी गोकुल से जाते समय हमसे वादा करके गए थे कि वो एक दिन हमसे मिलने के लिए अवश्य आएंगे, लेकिन उन्होंने अपना ही वादा नहीं निभाया। तो अब हम इस योग के संदेश को क्यों सुने। अर्थात जब एक भगवान ने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम भक्त कैसे कर सकते हैं। तो बेटा इसका भावार्थ है कि गोपियां श्री कृष्ण के विरह में बहुत दुखी हैं और वह श्री कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी भी देवी देवता की बात सुनना पसंद नहीं करती। काव्य सौंदर्य है। प्रस्तुत पदों में गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ प्रेम है। भाषा वही शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। पूरे पंक्ति में बिथा सही, बिरह दही, दार बही, इस तरह के जो शब्द हैं इनमें स्वर मैत्री का गुण विद्यमान है। अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब अगला पद है, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन करम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी। जो जागत सोवत सौपन दिसी निसी, कान काहन जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवई ककरी। सू तो व्याधि हम तो ले आई, देखी सुनी न करी। यह तो सुर तिहनी ले सोपो, जिनके मन चकरी। गोपियां उद्धव से कहते हैं कि हमारे भगवान श्री कृष्ण तो हमारे लिए हारिल पक्षी की तरह हैं। एक हारिल एक बंदर जैसा पक्षी होता है और वह लकड़ी के छोटे से तिनके को ही अपने जीवन का आधार मान लेता है और उसे ही पकड़े बैठा रहता है। अर्थात छोटे से लकड़ी के सहारे ही वह मजबूत तना समझकर बैठा रहता है। उसी प्रकार गोपियां कहते हैं कि हमारे हरि अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी हारिल की लकड़ी की तरह हमारे एकमात्र परमात्मा हैं, अर्थात एकमात्र सहारा हैं। मन कर्म वचन, हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को उर अपने हृदय में, उर्मिने हृदय में समाया हुआ है। अर्थात हमने मन से, कर्म से और वचन से नंद के पुत्र श्री कृष्ण को ही अपना परमात्मा, अपना इष्ट माना है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और श्री कृष्ण को मजबूती के साथ हमने पकड़ लिया है। अर्थात श्री कृष्ण का प्रति हमारा प्रेम अनन्य है।
जागत जागते, सोते, सौपन में, दिसी मिने दिवस या दिसी मिने दिन में, निसी मिने रात्रि में, कान्ह कान्ह जकरी। हम सोते जागते सौपन में, दिन में, रात में श्री कृष्ण को ही रटते रहते हैं। जकरी मिने रटना। सुनत जोग लागत है ऐसो, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि उद्धव सुनो, यह जो तुम योग का संदेश लेकर आए हो, यह हमें जो करई ककड़ी ककड़ी के समान कड़वा लगता है, अर्थात नीरस लगता है। सू तो व्याधि हम तो ले आए, जो व्याधि मैंने बीमारी, हे उद्धव, यह बीमारी जो तुम हमारे लिए लाए हो, देखी सुनी न करी, न तो पहले आज से पहले हमने कभी देखी है, न इसके बारे में कभी सुना है, और न ही इसके का भोग किया है। करी मैंने भोग। यह तो सूर तिन्नी ले सोपो, जिनके मन चक्री। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, यह बीमारी तुम जहां से लाए हो ना, उसी को दे दो, अर्थात चंचल मन वाले या स्थिर मन वाले लोगों को दे दो। अर्थात जो लोग दिन प्रतिदिन अपने देवी देवता को बदलकर दूसरे देवताओं की शरण में चले जाते हैं, अर्थात जिनका मन स्थिर नहीं है अपने परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति, आप यह बीमारी उन लोगों को दे दो। हम तो यहाँ एक निष्ठ प्रेम श्री कृष्ण को करते हैं, और श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसी अन्य देवी देवता की बात सुनना भी पाप समझते हैं। इसलिए यह योग की साधना हम जैसी गोपियों के लिए नहीं है। तो बेटा यहाँ गोपियों ने अपना प्रेम हारिल पक्षी की तरह दिखाया, बताया है कि जिस प्रकार हारिल पक्षी एक पतली सी लकड़ी को ही अपना सहारा मान लेता है, उसी प्रकार गोपियां भी श्री कृष्ण को अपने जीवन का मुख्य सहारा मान रही हैं। भाषा वही शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा है। नंद नंदन यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कान्ह कान्ह जकरी यह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जो करई ककरी यहाँ पर उपमा अलंकार है। गीता का गुण विद्यमान होता है, शांत रस है और प्रसाद गुण।